पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश की नई सरकार के फैसलों से भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नया मोड़ आ गया है। जहां एक ओर बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार खरीदने की प्रक्रिया तेज कर दी है, वहीं दूसरी ओर भारत के साथ ट्रेड संबंधों पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। शेख हसीना के शासनकाल में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते हुए थे, जिनसे दोनों देशों को लाभ हुआ था। भारत की कंपनियों द्वारा बांग्लादेश में बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम भी चल रहा था, लेकिन अब नई सरकार ने इन समझौतों को रद्द करने के संकेत दिए हैं। बांग्लादेश की नई सरकार के भारत विरोधी रुख ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं न कहीं इस बदलाव के पीछे चीन और पाकिस्तान का बड़ा प्रभाव नजर आ रहा है। जिस बांग्लादेश ने भारत के समर्थन से अपनी पहचान बनाई, वह अचानक भारत के खिलाफ इतनी सख्त रवैया कैसे अपना सकता है? ये घटनाक्रम ऐसे समय हो रहा है जब जमात-ए-इस्लामी के नेता ने चीन के राजदूत से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद से स्थिति और भी संदिग्ध हो गई है। पिछले कुछ समय से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीन लगातार बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काने में लगा हुआ है। कई व्यापारिक समझौते जो भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए फायदेमंद थे, अब खतरे में पड़ गए हैं। बांग्लादेश की नई सरकार लगातार इन समझौतों को तोड़ने की बात कर रही है, जिससे भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी बीच एक महीने पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अचानक भारत पहुंची। वे दिल्ली के पास एक सैन्य हवाई अड्डे पर उतरीं और ऐसा माना जा रहा था कि कुछ दिनों के लिए वे भारत में रहेंगी। हालांकि ब्रिटेन, अमेरिका और यूएई में शरण लेने की उनकी कोशिशें नाकाम रहीं और वे अभी तक भारत में ही हैं। अब भारत के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा है। शेख हसीना का क्या किया जाए? क्या उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए या भारत उन्हें शरण दे? इस बीच बांग्लादेश की नई सरकार का भारत के प्रति आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश के वर्तमान नेता मोहम्मद यूनुस चीन के इशारों पर खेल रहे हैं और चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। बांग्लादेश के नए नेता मोहम्मद यूनुस ने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि शेख हसीना के शासनकाल में भारत के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार और विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर किए गए सभी समझौतों की दोबारा जांच की जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि इनमें से कई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स को रद्द करने की योजना बनाई जा रही है। यह खबर उन लोगों के लिए झटका हो सकती है जो मानते थे कि भारत और बांग्लादेश के संबंध सदैव मजबूत रहेंगे। भारत, जिसने वर्षों से बांग्लादेश की आर्थिक और राजनीतिक रूप से मदद की है, अब उसी बांग्लादेश के सामने चुनौतियों का सामना कर रहा है। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच इन पार्टनरशिप को रद्द किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। भारत का बांग्लादेश को निर्यात काफी हद तक प्रभावित हो सकता है और इसके साथ ही भारत के लिए बांग्लादेश से होने वाला आयात भी कम हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष फायदा चीन और पाकिस्तान उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे ही भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध कमजोर होंगे, वैसे ही बांग्लादेश की आपूर्ति और आर्थिक संबंध चीन और पाकिस्तान से और गहरे होते जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में यह भी देखा गया है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में हथियारों की मांग की है। यह साफ इशारा करता है कि बांग्लादेश अब अपनी व्यापारिक और सैन्य नीति में चीन और पाकिस्तान के पक्ष में झुकने लगा है। सवाल यह उठता है कि क्या यह सब चीन और पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा है या बांग्लादेश ने सच में भारत से अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया है? और हाल ही में बांग्लादेश की नई सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो सभी को हैरान कर सकता है। उन्होंने चीन की सोलर पैनल और उपकरण निर्माण करने वाली कंपनियों को आमंत्रित किया है कि वे बांग्लादेश में आकर अपनी सोलर इंडस्ट्री सेटअप करें और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। यह तब हो रहा है जब भारत की कई बड़ी कंपनियां पिछले साल से ही बांग्लादेश में सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं ताकि वहां बिजली की समस्या का समाधान हो सके। बांग्लादेश की नई सरकार इस मामले में बड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यह साफ किया है कि सभी भारत बांग्लादेश एग्रीमेंट्स को रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल वे एग्रीमेंट कैंसिल होंगे जो बांग्लादेश के लिए नॉन बेनिफिशियल हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो एग्रीमेंट बांग्लादेश के लिए फायदेमंद नहीं हैं, वे भारत के लिए काफी लाभकारी हो सकते हैं और अब इन्हें रद्द करने की तैयारी है। बांग्लादेश का यह कदम चीन और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
चीन, जो लंबे समय से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, अब बांग्लादेश को अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की फिराक में है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी इस स्थिति का फायदा उठाने की योजना बना रहा है। हालांकि बांग्लादेश को फिलहाल यह बदलाव फायदेमंद लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह फैसला उन्हें भारी पड़ सकता है। चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने संबंध मजबूत करना शायद शुरुआत में सही लग रहा हो, लेकिन यह साफ है कि बांग्लादेश जल्द ही एक ऐसे जाल में फंस सकता है जहां से निकलना मुश्किल होगा। चीन लगातार बांग्लादेश को भारत के खिलाफ उकसाने और उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश को वही लालच देकर जिस तरह से पाकिस्तान को अपने हाथ में कटोरा पकड़ा रखा है, चीन अब बांग्लादेश को भी उसी राह पर ले जाना चाहता है। आपको बता दें, जून 2024 में भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 10 MOU समझौता हुए थे और उसी समय शेख हसीना भारत के 2 दिवसीय दौरे पर भी आई थीं। हालांकि अब स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच कई बड़ी परियोजनाओं को रोक दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक भारत बांग्लादेश सीमा संपर्क परियोजना, जिसके तहत 50 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो रहा था, अब पूरी तरह से रोक दिया गया है। इस सड़क का उद्देश्य दोनों देशों के बीच ट्रकों और अन्य गाड़ियों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करना था। यह परियोजना भारत की एक फर्म द्वारा 2017 में शुरू की गई थी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 4000 करोड़ रुपए थी, जिसमें से आधे यानी 2000 करोड़ रुपए भारत ने कर्ज के रूप में बांग्लादेश को प्रदान किए थे। बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट पर करीब 1970 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया गया है। यह कदम साफ तौर पर बांग्लादेश की नई सरकार के भारत के साथ अपने संबंधों को कमजोर करने के इरादों को दर्शाता है। भारत ने बांग्लादेश में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, लेकिन इन सभी को अब गंभीर खतरा नजर आ रहा है। चीन बांग्लादेश को अपने पक्ष में लाने के लिए नए प्रस्ताव दे रहा है और इसका सीधा असर भारत बांग्लादेश के संबंधों पर पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह चीन की आर्थिक कूटनीति का शिकार बन जाएगा? बांग्लादेश और भारत के बीच हुए कई महत्वपूर्ण समझौते अब खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार के भारत विरोधी रुख ने इन समझौतों के रद्द होने की संभावना बढ़ा दी है। इनमें से एक अहम समझौता तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर हुआ था, जिसे लेकर बांग्लादेश की नई सरकार अब बदलाव चाहती है। इस मुद्दे पर वे भारत से बातचीत की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि अगर बांग्लादेश भारत के साथ अपने सभी प्रोजेक्ट्स को रद्द भी करता है, तो इससे भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भारत के पास पहले से ही कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध हैं, जहां भारतीय कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से शिफ्ट कर सकती हैं। लेकिन बांग्लादेश के लिए यह फैसला बहुत भारी पड़ सकता है। चीन, जो पहले से ही बांग्लादेश पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, उसकी नजर बांग्लादेश की रणनीतिक लोकेशन पर है। चीन बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। इसके साथ ही चीन की नजरें बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, भारत के चिकन नेक क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी पर भी टिकी हुई हैं। अगर बांग्लादेश भारत से दूर जाता है, तो उसे इस रणनीतिक जाल में फंसने का खतरा बढ़ जाएगा, जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। बांग्लादेश को यह समझने की जरूरत है कि भारत के साथ संबंध तोड़कर वह खुद को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां चीन और पाकिस्तान के दबाव में उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। क्या बांग्लादेश अपनी गलतियों को समय रहते समझ पाएगा या फिर वह चीन की चालों का शिकार बन जाएगा? यह सवाल अब और भी गंभीर होता जा रहा है। बस आज के लिए इतना ही। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।